क्या है, इससे क्या प्राप्ति है। मुझे याद आ रहा है एक बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि जो बच्चे सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, इसमें सारा ही पुरुषार्थ समाया हुआ है। कई बार हम सोचते हैं ना, हम क्या पुरुषार्थ करें, एक करते हैं तो दूसरा छूटता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा छूटता है। तो बाबा ने कहा कि आपको अलग अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सारा ही पुरुषार्थ आत्म अभिमानी स्थिति में समाया हुआ है। यही आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा, मम्मा, दीदी, दादी जो अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, उसके पीछे का नींव यही है। आत्म अभिमानी अवस्था वो अवस्था है जिसमें हमारे अंदर सारे ही दैवी गुण, परमात्मा, सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारी ही विशेषताएं, सारे ही वरदान, सब कुछ आ जाता है। जो बाबा कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट, जितना सुंदर हमारी आत्म अभिमानी स्थिति, उतना हम एक दिन में भी आप महसूस करेंगे। अगर इसका फायदा हमें पता चल जाए ना, सुनते तो हैं, हाँ भाई आत्म अभिमानी रोज हम मुरली में सुनते हैं, लेकिन उस चीज को हम प्रैक्टिकल में उतना करते नहीं हैं। आत्म अभिमानी अवस्था वो अवस्था है जिसमें हमें बाबा को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन बाबा हमें याद करता है। बाबा को भी कशिश करते हैं ऐसे बच्चे। मुझे याद आ रहा है, ज्ञान सरोवर निवासियों का गुलजार दादी क्लास करा रही थी। दादी ने एक ऐसी बात बताई जो मुझे लगा अंदर में। दादी ने कहा, आजकल तुम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हो, आत्मा देखने की कोशिश करते हो, लेकिन कहा, दादी ने कहा, हम आत्मा देखने की कोशिश नहीं करते थे, हम अभ्यास नहीं करते थे, हम बन ही गए थे आत्मा। दादी ने कहा, हम बन ही गए थे आत्मा। आज हम आधा घंटा बैठेंगे योग में, 1 घंटा कहीं कमर दर्द करेगा, कहीं घुटना दर्द करेगा, कहीं ऐसे बैठेंगे कहीं। और दादियां सुनाती कि हम 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आत्मा बन करके बैठ जाते थे। क्या साधना था उस समय। और उन्होंने इतना अपने अंदर बल जमा कर लिया, इतनी शक्ति जमा कर ली कि आज उनके आगे लोगों की लाइन लगती है। दादी दृष्टि देंगे। एक बार जानकी दादी क्लास करा रही थी, कहा, हम अपने आप को अभी तक 90% नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो हम लोगों ने सोचा हम अपने स्वमान में नहीं रहते। जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं, उस नजर से हम अपने आप को देखते नहीं, उस स्थिति में नहीं रहते। तो दादी ने बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात बताई। कहा, देखो, रोज मुरली में सुनते हैं हम आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, सुनते हैं ना, प्रेम स्वरूप आत्मा है। और कोई आया प्रैक्टिकल में, अब आप आइए, कोई आपके सामने आए
आया, जोर जोर से बोलने लगा, तो उस समय आप शांत स्वरूप रहते हैं? जब हम व्यवहार में आते हैं, कोई हम पर गुस्सा कर रहा है, उस समय याद आता है हम शांत स्वरूप आत्मा है, भूल जाते हैं ना। तो हम अपने आप को कहाँ अभी तक जाना। तो ऐसे समय पर हम शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो हम अशांत क्यों? हमारे अंदर घृणा भाव क्यों? अगर अशांति आ रही है, घृणा भाव आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ऊपर ऊपर से जाना, अभी अपने आप को हमने समझा नहीं, अनुभव किया नहीं। आप बाबा की कहानी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा की कहानी, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने किया ना कुछ साल। हिस्ट्री में सुनते हैं बाबा एक एक लिख करके परिवार में, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, लिख लिख कर पक्का किया। हमारा है इतना अटेंशन। तो आत्म अभिमानी की स्थिति ये सर्वोच्च स्थिति है। जैसे कई बार हम कहते हैं बाबा हमें पहले क्यों नहीं मिलते, मैं इतना लेट क्यों ज्ञान में आया, पहले मिल गए होते तो हम कहां से कहां चला जाते, है ना। कई बार ऐसे संकल्प आता है ना, बाबा आपके समय आता है, काश हमने भी ब्रह्मा बाबा को देखा होता। कई बार ऐसे कईयों को संकल्प चलता है। ऐसे ही जब हम आत्म अभिमानी अवस्था का अनुभव करने लगते हैं, तो वही संकल्प आपको चलेगा। आपको लगेगा अरे मैं ज्ञान में तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में इतना सुख है, इतना सुख है, हमने तो कभी इस स्थिति का अनुभव किया ही नहीं। आपको ऐसे लगेगा इतना आनंद है, इतना सुख है। आपको चलते फिरते उठते बैठते ऐसे लगेगा जिससे बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है, बाबा की शक्तियां हमारे ऊपर बरस रही है। मुझे याद आ रहा एक अव्यक्त मुरली और, जिसमें बाबा ने कहा कि जो अष्ट रतन है, वो अष्ट रतन भी किस आधार से बनते हैं। जिनके पूरे शरीर रूप की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा गिनती की है ना, तो वो अष्ट रतन भी इसी आधार से बनते हैं। कितना हम आत्म अभिमानी बनकर के रहे। जो आत्म अभिमानी बनकर के रहता है, वो अपने पूरे शरीर के ऊपर, सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। सारी कर्मेंद्रियां उसकी शांत शीतल हो जाती है, सारी कर्मेंद्रियां उसकी पावन बन जाती है। और जिसने अपने पूरे शरीर को पावन बना दिया, तो उसके पूरे शरीर रूप की पूजा होने लगती है। लेकिन उसका भी आधार आत्माभिमानी स्थिति। तो एक बार फिर से आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। बैठेंगे सभी अलर्ट होकर के सीधे, और अपने आप को देखेंगे। मैं आत्मा राजा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, स्वयं को प्रकृति सिंहासन पर देखेंगे। मैं इस
देह का मालिक, आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार सभी कर्मेंद्रियों का मालिक, मैं आत्मा राजा अपने आप को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। मैं आत्मा ऊपर से आई हूं, इस शरीर में प्रवेश किया। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति। मैंने अनेक शरीर छोड़े और अनेक शरीर लिए हैं। अब मैं इस अंतिम शरीर में मुझे वापस घर जाना। मैं निराकार अशरीरी फील करेंगे। मुझसे चारों ओर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस फैल रहे। फील करें मैं बहुत बहुत शांत आत्मा। मेरा चित्त पूरी तरह से शांत हो गया। मैं गहन शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे चारों शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे। ओम शांति। तो ये इस प्रकार से हम बीच बीच में आत्म अभिमानी स्थिति का सुंदर अभ्यास करते रहे। इसी सीजन की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो सामने तो फेस दिखाई पड़ता है ना, चेहरा दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कहा चेहरे के अंदर मस्तक भी तो है।
चेहरे से अलग थोड़ी है। मस्तक, चेहरे में ही तो मस्तक है। तो बाबा ने कहा मस्तक में तेजोमय सितारा देखो, क्योंकि जब तक आत्मा है इस शरीर में तब तक ही इस शरीर में तेज है, प्रकाश है, चमक है। आप एक सेकंड के लिए सोचो, आत्मा जैसे बाहर निकलती है तो वो शरीर कैसा हो जाता है। बहुत, कितना भी आपका प्यारा हो, कितना भी स्नेही हो, जिसके लिए आप कहते हो हम इसके बिना एक मिनट नहीं रह सकते, आत्मा निकली और फिर कहो चलो, उसी शरीर से डर लगने लगता है। सारी ही चमक, सारी ही आकर्षण किस आधार से, और वही चीज हम बोले। इसलिए बाबा ने कहा कोई कितना काला कोयला भी हो, लेकिन जब आप आत्मा देखेंगे तो उसको आप शक्ति देंगे, उसको आप ताकत देंगे। एक बार बाबा ने कहा, मानो आपके पास कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आता है और आपको ये कहता है आत्मा वगैरह कोई चीज नहीं है, ये एक शक्ति है जिसके आधार से शरीर चलती है। अगर ये कोई कहे कि आत्मा कुछ नहीं है तो आप मानेंगे? मानेंगे? उसको भी आप समझाएंगे। इस बात में, इस निश्चय में कोई आपको हिला नहीं सकता। अब बाबा ने कहा एक स्टेप आगे बढ़ो, न केवल हम आत्मा हैं, लेकिन हम कौन सी आत्मा है वो सोचो। कौन सी आत्मा है आप? कौन सी आत्मा है? महान आत्मा है। और कौन सी आत्मा है? शांत स्वरूप आत्मा है। आत्माएं तो सब हैं, सारी दुनिया में जो भी है वो सब आत्माएं हैं, लेकिन आप ऐसी आत्मा हो जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी। और दुनिया वालों के ऊपर पड़ी क्या? सारे संसार में बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, साइंटिस्ट, वो पहचान पाए भगवान को। आपने जान लिया, पहचान लिया, उसके बच्चे बन गए। कितनी विशेष आत्मा हो। आप सोचो, एक मिनट के लिए सोचो, यदि बाबा हमें नहीं मिला होता तो कैसे होते? बाबा यदि आपको नहीं मिला होता तो आज आप कहाँ होते? कहाँ होते? हम भी माया के दलदल में फंसे हुए होते, अज्ञान अंधकार में भटक रहे हुए होते। तो बाबा ने हमें अज्ञान अंधकार से निकाला, माया के दलदल से निकाला। हम कितनी विशेष आत्मा है। भगवान ने हमें चुना, भगवान ने हमें पसंद किया कि यही मेरे कार्य में मेरे मददगार बनेंगे। तो इतना हमें नशा रहता है। करोड़ों संसार, करोड़ों संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हमें चुना है, हमें पसंद किया है, हम उसके काम आ गए। कई बार मैं सोचता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत बात बताऊं, कि देखो दुनिया में कितनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का हेड कौन है? कोई गुरु, गोसाई, विद्वान, पंडित, महामंडलेश्वर, मनुष्य ही तो है। लेकिन ऐसी कोई संस्था है जिसमें स्वयं भगवान, जो जहां भगवान आकर के पढ़ाता हो, जिसका हेड भगवान हो, ऐसी संस्था से आप जुड़े हैं।
ऐसी कोई संस्था है कि जहां मनुष्य को देवता बनाया जाता हो? लेकिन आप ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहां पर देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और ऐसी ऐसी बात नहीं है कि इस कलम में आपको बाबा मिला है, इस कलम में आप देवता बन रहे हैं तो दूसरे कलम में दूसरा कोई आ जाएगा। हर कलम के लिए ड्रामा में नूर हो गया है। हर कलम हम ही बाबा के बच्चे बनेंगे, हर कलम हम ही देवता बनेंगे। तो खुशी है, इतनी हम विशेष आत्मा है। मैं सामने चित्र देख रहा हूँ जगदीश भाई जी का, तो उनका एक बार मैंने अनुभव सुना। तो क्या अनुभव सुना रहे थे भाई साहब कि एक मंदिर में गीत गाते हैं ना, श्लोक गाते हैं। हाँ, तो एक आरती गाते हैं। तो कहा, एक आरती में आता ओम जय जगदीश हरे, एक आरती आता है, आप लोगों में से गाए होंगे लोग। तो कहा कि जब कहीं मैं मंदिर में ये देखता था कि गीत गाया जा रहा है ओम जय जगदीश हरे, तो मैं पीछे जाकर के खड़ा हो जाता था और मुस्कुराता रहता था कि देखो ये बेचारे कितने भोले हैं कि जिस जगदीश की ये आरती उतार रहे हैं, इनको पता नहीं कि वो जगदीश पीछे आकर के खड़ा हो। तो आपको पता है, अभी हमें ये पता है, जो यहाँ पर मूर्तियों के आगे लाइन लगती है, देवियों के आगे लाइन लगती है, वो देवियां कौन है? वो देवियां आप हैं। आप यहाँ चैतन्य में बैठे हैं और आपके मंदिर में आपके भक्तों की लाइन लगी हुई है। ये खुशी की बात, ये नशे की बात सब दिन में नहीं, वहां भी भूल जाएंगे। ये अभी ही, अभी आप सोचिए एक मिनट के लिए, भक्तों की लाइन लगी है, हमारे दर्शन से ही उनका मन शांत हो रहा है। हमारे दर्शन से ही, हमारी जड़ मूर्ति के दर्शन से भक्तों का मन शांत हो रहा है। हमारी जड़ मूर्तियों के दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और चैतन्य में हमारा क्या हाल है? अगर कभी हम उदास होते हैं, अशांत होते हैं, तो अपने आप को समझाएं, ऐ आत्मा, तुम्हारी जड़ मूर्तियों से, तुम्हारी जड़ मूर्तियों के दर्शन से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, उनके मन शांत हो रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है। और चैतन्य में तुम्हारा क्या हाल है? अपने आप से बातें कर ले। तो कितनी विशेष आत्मा है हम। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा, जब किसी को देखते हो तो उसको स्वमान की नजर से देखो, स्वयं भी स्वमान में रहो और सामने वाले को भी स्वमान की नजर से देखो। बाबा की सुंदर महावाक्य, जब तुम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हो, स्वमान का सीधा सा अर्थ, जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं उस नजर से हम भी अपने आप को देखें। कई बार हम अपने आप को क्या बड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हम तो कोई काम के नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा भाग्य ही ऐसा है। तो ये कभी नहीं बोलना ऐसा, कभी सोचना भी नहीं। नहीं तो बाबा सोचेगा क्या कि इसको मैं देवता बनाता हूँ इतना ऊंचा, और ये ऐसा सोच रहा है। तो हम अपने श्रेष्ठ समाज में रहें कि सारे संसार में मेरे जैसा भाग्यवान
और कोई नहीं। मेरे जैसा भाग्य ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का होगा। क्यों? स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारा हो गया, हम उसकी छत्र छाया में आ गए, उसका सदैव हाथ हमारे। दुनिया में लोग जाते हैं ना, गुरुओं के पास जाते हैं, कहते हैं गुरु जी हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो। क्या बोलते हैं? हमारे सिर के ऊपर। आपके सिर के ऊपर कौन हाथ रखा है? बाबा ने हाथ रखा है। अब सोचिए, जिसके सिर के ऊपर स्वयं भगवान का हाथ हो, जिसको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो, जो स्वयं भगवान की छत्र छाया में आ गए हो, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कुछ बाल बाका हो सकता है क्या? और ऐसे समय पर जब हम कभी उदास होते हैं तो बाबा को भी सोचना पड़ जाता है, मैं इस बच्चे के लिए क्या करूं। बाबा भी सोचते मैं इस बच्चे के लिए क्या करूं, जिसके लिए मैं स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। बाबा के महावाक्य बच्चे, मैंने अपनी सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारे वरदान, सब कुछ तुम बच्चों को दे दिया हूं। और सब कुछ तो दिया है, लेकिन साथ में वो खुद भी हमारा हो गया है। स्वयं भगवान हमारा हो गया है। और हमारा ही नहीं, बाबा ने कहा है कि जब भी, जिस समय भी तुम मुझे याद करोगे, उसी समय में है ना। बाबा की महावाक्य कहा या नहीं कहा? लेकिन हम क्या करते हैं? आप सोचो, बाबा के कितने सुंदर महावाक्य। आप अव्यक्त मुरली उठा करके आप पढ़ो, इतने सुंदर सुंदर महावाक्य कि नशा कभी आप ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि कभी आप नीचे आएंगे नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे बच्चे बुलाए बाप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हें मदद देने के लिए, लेकिन वो तब तक नहीं आएगा जब तक, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। याद करेंगे तभी तो आएगा। बाबा कहते मैं भक्तों को मदद करता हूँ, तुम तो मेरे बच्चे हो। मैं बच्चों को मदद नहीं कर, बच्चों का तो पहला नंबर बनता है। लेकिन बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे कई बार छोटी छोटी बातों में बड़े दिल से कष्ट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। अभी माताएं आप जवाब दो, आपका बच्चा उदास बैठा हो, चिंता में बैठा हो, परेशान बैठा हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप क्या कहेंगे उस समय अपने बच्चों को? अगर आपका बच्चा चिंता में है, उदास है, तो अपने बच्चे को क्या समझाएंगे? कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे ना, क्या हुआ बताओ मुझे, हम बैठे हैं ना। और बाबा भी यही कहता है, एक फोटो है ना बाबा का, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। एक मुरली में बाबा ने कहा बड़ा बाबा भी बैठा है, बड़ा सदर सोचो, बड़ा बाबा बैठा है। बड़ा बाबा भी है तो छोटा बाबा भी, दोनों बाबा बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, दोनों बाबा बैठे हैं मदद करने के लिए। तो बाबा को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे परमात्मा बच्चे और मेहनत, मेरे बच्चे और उदास, मेरे बच्चे और चिंता,
तो चिंता छोड़ दिया है, कभी कभी आ जाता है। चिंता छोड़ दिया, कभी कभी आ जाता है। हाँ, तो कभी आने नहीं देना उसको, नहीं। बाबा साथ है, बाबा हर पल साथ है, बाबा की हमारे ऊपर छत्र छाया है। कोई भी बातें आ जाए, कोई भी समस्याएं आ जाए, बाबा बैठा है, बाबा आ जाओ। बाबा की महावाक्य है ना, दिल से कहो मेरे बाबा, मीठे बाबा आ जाओ। बाबा आता है कि नहीं आता? तो कई बार कई बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो कहते हो मैं आता हूँ, लेकिन आप आते नहीं हो। कई बार बाबा को भी बच्चे उलाहना देने लगते हैं, बाबा मेरे सामने समस्या आई, परिस्थिति आई, हमने आपको बहुत याद किया, बहुत बुलाया, लेकिन आप तो आई नहीं। है क्या ऐसा? तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसा तो नहीं है, अगर बाबा के मदद का अनुभव नहीं होता, बाबा की शक्तियों का अनुभव नहीं होता, तो उसके 3 कारण है। वो कारण देख लेना। बाबा तो मदद दे रहा है, वो हर पल मदद दे रहा है। हम ही हैं जो ऐसे कारण, ऐसे दीवार खड़ा कर देते हैं। जैसे बाहर सूर्य निकला है, उसकी धूप पड़ रही है, लेकिन आप कमरे के अंदर बैठे हो तो ऐसे 3 कारण। अगर आपको जीवन में कभी ऐसी घटना घटती है और संकल्प की नहीं, हमने बाबा को बहुत याद किया, बाबा की मदद मिली नहीं, तो उसके 3 कारण देख लेना। पहला, उसकी विधि से सिद्धि होती है। पहला, बाबा ने कहा मदद माना बाबा की शक्ति आना, है ना। तो पहला कारण ये है कि हम स्वमान की सीट पर सिर्फ नहीं, मालिक बन करके नहीं रहते। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि जो बाबा की श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं, शक्तियां भी उसके आगे जी हजूर करती है। आजकल हम कई बार बोलते हैं, आजकल के बच्चे बड़े नटखट हैं, बात नहीं मानते। माताएं बोलती है ना, आप में से तो कोई नहीं बोलता, कोई बोलता तो नहीं ऐसा? सबके बच्चे सबकी आपकी बात मानते हैं? नहीं मानते। अच्छा, अब जो माताएं ये बोलती कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो ध्यान से सुनो। सिर्फ बाबा हमारा क्या लगता है, वो हमारा क्या लगता है, वो भी तो हमारा माता पिता है। हम क्या हुए उसके, हम उसकी बात कितना मानते हैं? आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। जितना हम उसकी बात मानेंगे, उतना हमारी बच्चे भी हमारी बात, और सारे लोग उतना हमारी बात मानेंगे। तो जो श्रीमत के आगे जी हजूर करता है, शक्तियां भी उसके आगे जी हजूर करती है। तीसरी बात, शक्तियां उसी के आगे हाजिर होती है जो अपने समय को सफल करते हैं। जो समय को बर्बाद करता है, तो शक्ति भी बदला लेती है कि तुमने मुझे बर्बाद किया ना, जब बाबा से तुम्हें बहुत जरूरत होगी मदद की, शक्ति की, तो हम भी आने नहीं देंगे। तो समझ लिया 3 कारण। ये 3 कारण यदि आप मिटा देंगे, तो हर पल बाबा की छत्र छाया की अनुभूति, बाबा की मदद की अनुभूति होती मिलेगी। तो पहला, स्वमान की सीट। दूसरा, बाबा की श्रीमत के आगे जी हजूर। और तीसरा, समय को सफल करना। तो आत्मा बन करके जब हम योग करते हैं, योग में भी क्या है,
योग की सफलता किस बात में है कि हम आत्मा बन करके कितना रहते हैं। हाँ? एक लाइन में यदि कहें योग की विधि कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। अगर हम ऐसे याद करेंगे तो उससे शक्तियां आएगी नहीं। जब तक हम इस देह से न्यारे होंगे नहीं, अशरीरी अपने को समझेंगे नहीं, आत्मा समझेंगे नहीं, तब तक उसकी शक्तियां कहो, उसकी करंट कहो, आत्मा में आ नहीं सकती। और जब तक उसकी शक्तियां आत्मा में नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन से वो परिवर्तन दिखाई देगा नहीं। तो ये भी योग में यही बात आती है कि जब भी आप योग में बैठते हैं तो शरीर से डिटैच होकर के आत्मा बनने का अभ्यास करें। और जब एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, एक बात और, कई बार हम कहते हैं कि लोग हमारी सुनते नहीं, बात नहीं मानते। आप एक प्रैक्टिस करके देखो, कुछ सेकंड आत्मा देख करके फिर बात करो। मानो आपका बच्चा बिगड़ रहा है, गलत संग में जा रहा है, बात नहीं सुनता बिल्कुल, कुछ सेकंड आत्मा देखते हुए अपने बच्चे को कहो, वो बात आपका मानेगा ही। आपके पति आपकी बात नहीं मानते, या आप कहीं सर्विस करते हैं, आपके बॉस आपकी बात नहीं मानते, आप कुछ सेकंड आत्मा देखते हुए बात करो। आपके बोल में इतनी ताकत आ जाएगी कि उसके मुख से उस ना शब्द निकलेगा ही नहीं, उसके मुख से हाँ शब्द ही निकलेगा। क्योंकि सुनने वाली सामने कौन है, आत्मा या शरीर? तो जब हम आत्मा होकर के बोलते हैं तो सामने वाली आत्मा को लगता है हमारी बात, और वो विवश हो जाता है हाँ बोलने के लिए। जो भी कहेंगे स्वीकार करेगा ही। और जब भी हम किसी को देखते हैं तो बाबा ने एक मुरली में कहा, उसके अनादि रूप को देखो, आदि रूप को देखो। आदि अनादि रूप में देखना माना ये बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, इस रूप में देखना। मानो किसी के प्रति आपकी बहुत अच्छी भावना है, ये बहुत ज्ञानी योगी आत्मा है, जरा भी आपने किसी दिन थोड़ा सा नीचे ऊपर देख लिया तो आप सोचेंगे अरे मैं इसको बहुत ज्ञानी योगी समझता था, ये भी ऐसा करता है क्या, ये भी गुस्सा करता है क्या, ये संकल्प चल सकता है ना। लेकिन यदि आपने देखा ये शांत स्वरूप आत्मा है, मानो आपने किसी को देखा गुस्सा करते हुए, लेकिन आपने देखा ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, ये तो गुस्सा कर ही नहीं सकती, ये माया हमारी परीक्षा लेने आई है इसके माध्यम से, ये तो बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये घृणा कर ही नहीं सकती। कोई आपसे मन मुटाव कर रहा है, घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, आप इस रूप में देखो, ये तो प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये तो घृणा कर ही नहीं सकती, ये माया इसके द्वारा हमसे हमारी परीक्षा लेने आई है। तो जिस रूप में हम देखते हैं, जैसे कि हम उसको उस शक्ति का वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उसके अंदर वो ताकत भर रहे हैं। कोई आपका दुश्मन है, आपसे बैर विरोध रखता है, देखो उसको आदि अनादि रूप से, ये बहुत सुख स्वरूप आत्मा है, ये मेरा बहुत सहयोगी है। प्रैक्टिकल में आप देख लो, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है ना, हर बात में ना करता है, आपके घर में 4 मेहमान बैठे हो, हम 4 लोगों के बीच में क्या ये बेटा ना बड़ा नालायक है, बिल्कुल नहीं सुनता, ऐसे बोलने लगते हैं,
लेकिन ऐसा कभी भूल से भी नहीं बोलना। आप 4 लोगों के बीच में बोलना कि मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सपूत है, इसके मुख से तो ना शब्द निकलता ही नहीं, भले वो रोज ना बोलता है, लेकिन आप ऐसा बोलो, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, लेकिन फिर भी आप बोलो ये बहुत सुनता है, बहुत आज्ञाकारी है। फिर कहो बेटा एक गिलास पानी लाना, लाएगा कि नहीं लाएगा? दौड़ के लाएगा ना, क्योंकि इतनी महिमा हुई है अभी, वो भी सोचेंगे नहीं लाऊंगा तो लोग क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। और ऐसे आप रोज कर रहे हैं तो, ऐसे आप रोज करने लगे तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो हम आत्मा देख करके आत्मिक दृष्टि रखते हुए जब चलेंगे, तो अपने अंदर तो शक्तियां भरेंगे ही, अपने अंदर तो ताकत भरेंगे ही, लेकिन हम किसी के भी संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें हम बल भर सकते हैं, शक्ति भर सकते हैं, इतना है इसमें। तो सारा दिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहें और सर्व को आत्मा देखते रहें, अपने स्वधर्म में रहें। और सबसे अच्छी बात तो ये आप ले लीजिए, आत्मा के कितने गुण हैं? 7। दिन कितने हैं? 7। एक गुण एक दिन, 7 दिन इसको अभ्यास करो और 7वें दिन फिर से रिपीट करो। मैं शांत स्वरूप, आज सारा दिन मुझे शांत रहना है, कुछ भी बातें आ जाए, कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, मुझे शांत रहना है, अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। मैं प्रेम स्वरूप, दूसरे दिन ले लो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हमें आज सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना है, कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी हो, मैं किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत कर नहीं सकता। इसी प्रकार 7 दिन के लिए 7 ले लो, 7 गुण, फिर आपका कैसा हो जाएगा? 7 दिन, 7 दिन अच्छा, फिर हर दिन अच्छा हो जाएगा। तो आपका हर दिन अच्छा रहे, अच्छे से अच्छा रहे।